प्यारे बच्चों, इस वीडियो में मेरे पीछे बोर्ड पे एक फोटो दिखाई पड़ रहा है। अब ध्यान से इस फोटो को देखोगे। इस फोटो से कंसर्न क्वेश्चन अक्सर नीट जेईई में पूछा जाता है। मान लो कि ये ब्रेव में इस वॉल पर इस ब्लॉक जिसका मास m है इसको टिकाए रखा है, तो उसको टिकाए रखने के लिए इसको नॉर्मली कितना फोर्स लगाना पड़ेगा। क्या वॉल अगर स्मूथ होगा तो ब्रेव में इस ब्लॉक को इस वॉल के साथ इस प्रकार चिपकाए रख सकता है, दबाए रख सकता है। जैसे मान लो मैं एक बुक ले लेता हूं, बुक को जिस प्रकार दबाया रखा है तो यहां पर ये स्लाइड नहीं कर रहा है। एट द सेम वे ये यहां पर कर रहे हैं। और अगर ये पूरा स्मूथ होता तो क्या मैं इसको इस प्रकार इस बोर्ड के साथ अटैच कर सकता था? इस पर हम लोग इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। कई बार इस कॉन्सेप्ट पे नीट में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, जेईई में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अब ध्यान से देखो, ये जो ब्लॉक है जिसका मास m और ब्लॉक और वॉल के बीच का फ्रिक्शन कोएफिशिएंट हमने म्यू ले रखा है। तो पहले ये समझना होगा ये ब्लॉक नीचे स्लाइड करेगा क्यों? जैसा कि हम जानते हैं कोई भी वस्तु है अर्थ सरफेस में तो अर्थ अपने ओर अपने सेंटर की तरफ फोर्स लगाता है उस ब्लॉक पे। तो ये अगर ब्लॉक इसके साथ फिलहाल है अटैच तो इसका मास m होगा, तो mg फोर्स वर्टिकली डाउनवर्ड काम करेगा ड्यू टू ग्रेविटेशन। अब ये ग्रेविटेशनल फोर्स इसको नीचे लाना चाहेगा। अब सवाल उठता है कि इस पे तो ब्रेव में जो फोर्स लगा रहा है मान लो नॉर्मली F, तो ये फोर्स क्या इसको बैलेंस कर पाएगा? नेवर। लेकिन इसके फोर्स लगाने से क्या होगा, ये ब्लॉक इस वॉल को भी प्रेस करेगा इस फोर्स से, और वॉल इस ब्लॉक पर नॉर्मल रिएक्शन के रूप में फोर्स एक्ट करेगा जो इस फोर्स के बराबर होगा अगर ये F नॉर्मली एक्ट होगा। चूंकि ये वॉल रफ सरफेस है तो दोनों कांटेक्ट के बीच नॉर्मल रिएक्शन जैसे काम करेगा तो आप जानते हो कि फ्रिक्शन फोर्स एक्ट होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि इस कांटेक्ट में बॉल का टेंडेंसी, ब्लॉक का टेंडेंसी नीचे जाने का है। स्वाभाविक बात है फ्रिक्शन इस कांटेक्ट सरफेस से डाउनवर्ड के जस्ट अपोजिट एक फोर्स काम करेगा। अगर ये फ्रिक्शन स्टैटिक है इसका मतलब ब्लॉक स्लाइड नहीं कर रहा है। तो ये स्टैटिक फ्रिक्शन का मान मैग्नीट्यूड जब mg के बराबर हो जाएगा तो ये ब्लॉक नीचे स्लाइड नहीं करेगा। जैसा कि आप जानते हो कि फ्रिक्शन फोर्स जो होता है, फ्रिक्शन फोर्स इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू म्यू एस एन अगर स्टैटिक फ्रिक्शन है तो। अब यहां पर एफ एस इसके बराबर है, स्टैटिक फ्रिक्शन मस्ट बी इक्वल टू mg। ओके, तो एफ एस कितना के बराबर होना चाहिए? mg के बराबर। और यहां पर n का कितना है? f। सो इस प्रकार हम यहां पे लिखेंगे mg मस्ट बी लेस देन इक्वल टू म्यू एस एन। तो म्यू एस और n के बदले कितना हो जाएगा? f। तो देयरफॉर f मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू mg बाय म्यू एस। इसका मतलब हो गया कि मिनिमम फोर्स नॉर्मली जो लगाना पड़ेगा इस आदमी को वो कितना लगाना पड़ेगा? mg बाय म्यू एस के बराबर। अगर यह इतना फोर्स मिनिमम अप्लाई करेगा तो यह ब्लॉक इस सरफेस वॉल के साथ स्लाइड नहीं करेगा, कांटेक्ट में इस प्रकार चिपका रहेगा। जैसे मैंने बुक के साथ भी एग्जांपल के द्वारा आपको दिखा दिया, आप समझ में आ गया होगा। अब सवाल उठता है कि अगर फ्रिक्शन कोएफिशिएंट 0 हो जाएगा तो फ्रिक्शन कोएफिशिएंट 0 होगा तो स्टैटिक फोर्स क्या हो जाएगा? 0। अगर ये 0 होगा तो ये कभी mg को बैलेंस ही नहीं कर पाएगा। इसलिए अगर वॉल रफ नहीं होगा या जितना ज्यादा स्मूथ होगा आदमी को इस ब्रेव में को उतना ज्यादा एक्स्ट्रा फोर्स लगाना पड़ेगा। वॉल जितना रफ रहेगा उतना कम फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा इसको कांटेक्ट में रखने के लिए।